न जमीन है, न बिल्डिंग है, न डॉक्टर है, न मरीज है। फिर पीएम ने क्यों कह दिया कि दरभंगा में एम्स खुल गया? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अब पीएम ने कहा है तो ये सच होना चाहिए कि दरभंगा में एम्स खुल गया और लोग इलाज करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एम्स के नाम पर अब तक दरभंगा को सिर्फ एक डायरेक्टर मिला है। इसी साल फरवरी की रिपोर्ट देखिए। दरभंगा एम्स की कहानी ये है कि यहाँ एक डायरेक्टर है, एक कमरा है, 2 क्लर्क हैं। ये हाल तब है जब 8 साल पहले कहा गया था कि दरभंगा में एम्स बनेगा। लेकिन तब से अब तक एम्स बनना तो दूर, दरभंगा में एम्स किस जमीन पर बने ये भी तय नहीं हो पाया है। इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कह दिया कि पीएम एम्स खुलवाने का झूठा क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने 151 एकड़ जमीन केंद्र को फ्री में दी थी। 250 करोड़ रुपए जमीन पर मिट्टी भराई के लिए अलॉट किए, फिर भी केंद्र ने एम्स के प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन को मंजूरी नहीं दी। भाषण सुना और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी। इस पर मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया कि दरभंगा एम्स को मंजूरी 2020 में ही केंद्र ने दे दी थी। 2021 में बिहार सरकार ने एम्स के लिए पहली जमीन दी, फिर दूसरी जमीन अलॉट की गई, जिस पर मई 2023 में केंद्र ने बता दिया कि ये जमीन एम्स निर्माण के लिए ठीक नहीं है। मांडविया ने सवाल पूछा कि आखिर एम्स की जमीन किसके हित में बदली गई? यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर दरभंगा में एम्स को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। और इसमें कौन सही है और कौन गलत, इसे दरभंगा एम्स की टाइमलाइन से समझ सकते हैं। 2014 में मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा, लेकिन इसे मंजूरी मिली 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जब मोदी कैबिनेट ने 750 बेड वाले दरभंगा एम्स को मंजूरी दी थी। लेकिन कुछ लोग नया एम्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही चाहते थे और कुछ लोग दरभंगा मेडिकल कॉलेज से अलग किसी और जमीन पर एम्स चाहते थे। 2021 में नीतीश सरकार ने एम्स के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही जमीन अलॉट कर दी। लेकिन इसके बाद जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए और आरजेडी के साथ सरकार बना ली, तो दरभंगा एम्स का काम भी लटक गया। दरभंगा एम्स के लिए जमीन अलॉट की गई, लेकिन वो जमीन इंस्पेक्शन के बाद केंद्र सरकार ने ये कहकर खारिज कर दी कि उस जमीन पर एम्स बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन डूब के इलाके में है, यहाँ मिट्टी भराई का काम भी महंगा होगा और बहुत समय लगेगा। यानी शुद्ध राजनीति के चक्कर में दरभंगा एम्स लटका हुआ है। लेकिन सवाल इस ब्लेम गेम वाली राजनीति का नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब दरभंगा एम्स बनकर चालू ही नहीं हुआ, तो फिर पीएम ने कैसे कह दिया कि वहां एम्स खुल गया है? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पीएम को या तो उनके लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर उनसे झूठ बुलवा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इस पर तेजस्वी ने मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से पूछ लिया कि जब केंद्र ने दरभंगा में एम्स खोलने की जगह ही फाइनल नहीं की, तो फिर पीएम ने कैसे कह दिया कि वहां एम्स खोल दिया गया है? वैसे भी देश के दूसरे इलाकों में एम्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है,
लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में एम्स का क्रेडिट लेने से नहीं चूकते हैं।